मेरे को जो है ना धर्म परिवर्तन करने के लिए जो पिछले 3 महीने से बाध्य किया जा रहा है। शिकायत दर्ज करने के बाद एफआईआर के बाद किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है और आने वाले टाइम के अंदर हम जामिया को भी घेरेंगे। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दलित समाज के प्रोफेसरों पर किस तरह से धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज जंतर मंतर पर उन प्रोफेसर और वाल्मीकि समाज के द्वारा एक प्रदर्शन रखा गया है। क्या कुछ आरोप लगाया गया है, किस तरह दबाव बना रहे हैं, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूँगा। आप जामिया इस्लामिया में आप पढ़ाते हैं, किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है? मैं जामिया में असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। 2007 से जामिया ज्वाइन किया था मैंने। पिछले 2 साल से मेरे को जाति सूचक शब्द से अपमानित किया जा रहा है और मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए जो है ना बाध्य किया जा रहा है। और इस सिलसिले में मैंने 15 जुलाई को जो है ना एफआईआर दर्ज की गई है प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी जी, मिस्टर शाहिद तस्लीम और नसीम हैदर जी के खिलाफ। तो क्या कुछ आपसे दबाव बनाते हैं, क्या बोलते थे आपसे? हाँ, मेरे को जाति सूचक शब्द बोले गए हैं और मेरे को जो है ना धर्म परिवर्तन करने के लिए जो पिछले 3 महीने से बाध्य किया जा रहा है। हालांकि मेरा ये शोषण 2 महीने से ही चल रहा है, 2 साल से। आपके अभी और भी स्टाफ है या आप ही हैं? नहीं, काफ़ी स्टाफ है जिनके साथ ये सब चल रहा है, लेकिन अभी कोई सामने नहीं आ रहा है। आने वाले वक्त में काफ़ी लोग सामने आएंगे और मैंने तो काफ़ी साहस दिखाया है, इसलिए ये सब चल रहा है। क्या लगता है कि दलित समाज के को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं और जिस तरह धर्मांतरण की बात कहीं सामने आ रही है, तो अब दलित समाज किस तरह से इसको पर एक्शन लेने वाला है? वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी का दर्द सुना। वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी ने कवान लगाया, छोटी सी एक यहाँ पर जंतर मंतर पे की है। अगर आगे हमारी सुनवाई नहीं हुई, उनको गिरफ्तार नहीं किया, जैसे एफआईआर हो गई, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जब एफआईआर हो तो गिरफ्तार हो, उनके पद से जो संबंध पद है उनसे हटाया जाए उनको और इसको इंसाफ मिले। जो जो इनकी जो तरक्की है, जो रोक रखी है इन्होंने, उसको आगे करें और उसी के साथ। नहीं तो अभी तो छोटा आंदोलन है, फिर जामिया पे जाके बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, इनका तो काम यही है लोगों को लालच देना, लेकिन हमारा वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जिन्होंने मुगल साम्राज्य के अंदर भी जो है अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो सनातन की तरफ चले। ये आज इनके साथ ये परेशानी आई है, लेकिन कई जगह पूरे देश के अंदर ऐसी परेशानियों का सामना SC ST समाज को और वाल्मीकि समाज को झेलना पड़ रहा है। आज वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी के आदरणीय पंडित दुर्गा दास जी के नेतृत्व के अंदर जो ये अभी आह्वान है, ये अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है और आने वाले टाइम के अंदर हम जामिया को भी घेरेंगे। ये भी वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी के नेतृत्व में किया जाएगा। आप देखना, क्योंकि देखो अब नहीं सहा जाएगा। ये जो इनके साथ परेशानी, तो धर्म परिवर्तन करने का मामला आया है, ये बड़ा गंभीर मामला है। इसको सहेगा नहीं वाल्मीकि समाज, इसको किसी भी हद तक कहीं तक भी जाना पड़ेगा। वहाँ उस लड़ाई को हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे। धर्मांतरण का मामला एक आम हो गया है, हर जगह धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? आने वाले समय को देखते हुए जब ही हमने ये कदम उठाया, ये पहल करी है कि आने वाले समय में ये प्रयास दोबारा ना हो सके। जामिया में जैसे देखते हुए आए हैं, वहाँ पे इस्लाम के भारत के लिए भी वहाँ पे आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ किया था, मगर अब ये वाल्मीकि समाज पे बात आई है। ये वाल्मीकि समाज यहाँ पे बैठने वाला नहीं है और ये लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी। चौधरी सरपंच कमेटी के नेतृत्व में अभी ये आह्वान हुआ, ये आगाज़ है, अभी बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है। अगर राम निवास जी को ये न्याय नहीं मिला तो हम ये लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। एक तो इसमें भारत के संविधान के ऊपर सबसे बड़ा जिसे कहते हैं विरोध जो सामने से नज़र नहीं आता है, और क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के नाम पर ये सारा ढकोसला चलता है, उस नाते से वो संविधान को भी इग्नोर करते हैं और संविधान के जो नियम कानून जो बने हैं उसके आधार पर ही उनका विरोध करते हुए, अपनी एक आपको विशेष मान्यताओं में रखते हुए ये दूसरे समाजों के लोग अर्थात दूसरे धर्मों के लोगों को वहाँ पर टॉर्चर करना और ये सब करने की पद्धति उन्होंने बना ली है। उसी का परिणाम है ये राम निवास जी के साथ जो घटना हुई है। राम निवास जी के साथ घटना सामने नज़र आ गई। इससे पूर्व में भी मैंने 20-22 साल पहले भी इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई। एक समय पर बहुत बड़ा विरोध हुआ वहाँ पर, और विरोध का परिणाम ये हुआ कि ये कुछ दिन के लिए रुक गया। बीच में वाइस चांसलर भी जो आए, उन्होंने भी इन मुद्दों को थोड़ा सा दबाने की कोशिश की वहाँ पर, जिसका परिणाम ये हुआ कि ऐसी घटनाएं भी उभरी नहीं, और ऐसे कोई घटना लगता था कि ज़्यादा उभर रही है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता था। उसको नौकरी से बर्खास्त करना, किसी न किसी बहाने के डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के इनको बाहर कर देना, ये इनकी वहाँ की पद्धति बनी हुई है।
तो इस नाते से संघ इस सारे मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है और गंभीरता से ले रहा है। ऐसे जहाँ भी मुद्दे आ रहे हैं उनको लीगली और धरना प्रदर्शन कानूनन इस आधार पर संवैधानिक स्तर पर जो भी प्रकार हो सकते हैं उन सबको मानते हुए इस प्रकार के आंदोलन खड़े करने की कोशिश कर रहा है। समाजों को जागरण करके उनको कह करके उनसे बातचीत करके कि समाज के साथ ये घट रहा है, इसके विरोध में खड़े होइए, ये खड़े करने का काम ये करता है। यह हम देख रहे हैं और वाल्मीकि समाज पहले देख रहा था कि केवल इनके साथ नहीं, जो भी वहाँ पे दलित, शोषित एवं वाल्मीकि समाज है उनके खिलाफ जामिया प्रशासन, जामिया के उच्चस्थ अधिकारी जैसे रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, वहाँ पे है विभागाध्यक्ष, अलग अलग लोग वो उनको शोषण करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए उनका उत्पीड़न हो रहा था। ये केस एक पहला केस नहीं है, ये केवल उदाहरण है जब इन्होंने रामनिवास जी ने अपनी पूरी शक्ति से वाल्मीकि समाज के लिए ये खड़े हुए और उसका विरोध किया। विरोध ये किया कि इन्होंने रजिस्ट्रार के खिलाफ में इन्होंने 14 मार्च 2024 को लाख मना करने के बावजूद भी रामनिवास जी ने जाके वहाँ पे जामिया नगर पुलिस थाने में अपनी ये शिकायत दर्ज करते हुए कि रजिस्ट्रार से, विभागाध्यक्ष से और जो अभी कार्यवाहक किए पे सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। आज लगभग इनके अथक प्रयास से और वाल्मीकि समाज में हमारे भाई आपके द्वारा क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ आगे हो सकता है? हम यहाँ पे इसीलिए इकट्ठे आए हुए हैं कि चूंकि अभी तक मार्च 2024 से शिकायत दर्ज करने के बाद, एफआईआर के बाद किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी भी तरह के उनके खिलाफ जामिया प्रशासन ने किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए हम मजबूर होकर वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि चौधरी आप धर्मगुरु हैं और जो धर्मांतरण का मामला है देश भर में बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देश के लिए कितना बड़ा खतरा आप समझते हैं इसको? नहीं, जब तक हिंदू धर्म इसमें सजगता के साथ में नहीं आएगा तो ये विषय यदा कदा चलता रहेगा। इस विषय को रोकने के लिए हिंदू धर्माचार्यों को, हिंदू धर्मावलंबियों को, धर्म के साथ में सामाजिक लोगों को और सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय प्रादेशिक सरकार को, सबको इस पे सजगता के साथ में सोचना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो ये विषय पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसकी असीमित है। तो वाल्मीकि समाज किस तरह से इस मामले को लेकर देख रहा है और क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहा है? वाल्मीकि समाज अपने संसाधनों से, अपने प्रयास से, अपनी सीमाओं में रहकर इसका यदा कदा विरोध करता रहता है। तो ये वो तमाम लोग थे और बड़ी हैरानी वाली बात है क्योंकि देश के इतने बड़े प्रतिष्ठान में और इस तरह का जो काला गोरख धंधा चलाया जाता है धर्मांतरण को लेकर के, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ जो धर्मगुरु हैं वो भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह से वाल्मीकि समाज लगातार इस धर्मांतरण के मामले को लेकर लड़ रहा है और आने वाले समय में जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसको लेकर उसके बाहर भी एक विशाल प्रदर्शन करेगा ताकि जो प्रोफेसर है उनको इंसाफ दिया जा सके। कैमरा पर्सन विकी के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।